सपने, बस वही मेरे अपने सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है। Hi to everyone, this is Farhad Sir's Race Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic greetings. Assalamu alaikum, and you are watching Mazari Network. In this video we are going to learn how to make and how to ask the question in detail. Let's see its definition. WH question means a question which starts with WH word. It makes question and end at the question mark. It is WH question. For example, what is the purpose of your life? Who are you? These are some examples of WH type में WH question. जैसे कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताया, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो WH के लफ्ज़ों से शुरू होते हैं, सवाल बनाते हैं और सवाल निशान पर ख़त्म होते हैं, WH क्वेश्चन कहलाते हैं। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको पूछा जाता, जो जनरल आमतौर पर एक कॉमन सेंटेंस की एग्जांपल है। यहाँ पर बोर्ड पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सेंटेंस है, इंडिया विल लॉन्च मिशन मून 3। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को अगर हम देख लें, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई, सारा सेंटेंस स्टेटमेंट कर रहा है और इसका एंड फुल स्टॉप पर हुआ है। ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की एक एग्जांपल है और इसके लिए इंस्ट्रक्शन एग्जाम में कुछ इस तरह से हो सकती है। नॉर्मली फ्रेम अ WH क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन बनाओ टू गेट एन आंसर, ताकि जवाब बन जाए एज द अंडरलाइन पार्ट। जो सेंटेंस का हिस्सा अंडरलाइन किया गया है वो हमारे बनाए गए क्वेश्चन का आंसर बन जाए। अब हम इस असर्टिव सेंटेंस को WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैं पहले आपको कुछ इसके रूल्स बता देता हूं। हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस को जब WH क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह होता है कि इंग्लिश में कई सारे WH के वर्ड्स हैं। किस WH के वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करना है, ये हमें कंफ्यूज करता है। इसके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करे। हम सबसे पहले दिए गए सेंटेंस को पढ़ लेंगे। इंडिया विल लॉन्च मिशन मून 3। हम उसका माइंड ही माइंड में ट्रांसलेट करेंगे हमारी मदर टंग में। हिंदुस्तान मिशन मून 3 का आगाज करेगा। अब सेंटेंस का जो हिस्सा अंडरलाइंड है, हम थोड़ी देर के लिए उसको हाइड कर देंगे, इस तरह कंसिडर करेंगे वो सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है, और पढ़ेंगे वो सेंटेंस जो अंडरलाइन छोड़कर है। विल लॉन्च मिशन मून 3। सेकंड टाइप में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, मिशन मून 3 लॉन्च करेंगे। अब हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सवाल आ गया, कौन? तो कौन के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जो WH क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, हु। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर हु लिख देंगे, कौन। इसका दूसरा रूल ये है कि सेंटेंस में हमको और से देखना है कि कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है या नहीं है। तो इस सेंटेंस में विल, ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हम WH के वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, हु विल। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अंडरलाइन पार्ट है। याद रखना है हमको, जो सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट किया गया है क्वेश्चन में उसको नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि हिदायत में ही वो आंसर बनेगा हमारे बनाए गए क्वेश्चन का। इसलिए हम सेंटेंस को जो वर्ब है या उसका आगे का जो सेंटेंस का पार्ट है उसको तरतीब दे देंगे। हु विल लॉन्च मिशन मून 3। तो सेंटेंस बना हु विल लॉन्च मिशन मून 3। अभी भी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप पे होता है। हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं,
इसलिए WH क्वेश्चन के एंड में हमने डेफिनेशन में देखे कि क्वेश्चन की अलामत इस्तेमाल की जाती है, इसलिए लास्ट में अलामत लिखना ना भूलें। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो गया। क्वेश्चन हमारा बन गया, हु विल लॉन्च मिशन मून 3? इसका आंसर दिया गया, अंडरलाइन वर्ड ही है, इंडिया। तो इस तरह से किसी भी असर्टिव सेंटेंस को हम वर्बल क्वेश्चन और यहाँ पर जैसे कि हमने WH क्वेश्चन देखे, WH क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे मेन इसमें ये चीज़ है कि आपको WH वर्ड निकालने आना, और वो तरीक़ा मैं आपको अभी बताया। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल और भी ज़्यादा अहमियत की है, इसमें आपको और भी ज़्यादा फोकस करना है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने में आते हैं। सेंटेंस है, APJ अब्दुल कलाम वॉन भारत रत्न। इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन भी सब्जेक्ट से शुरू है, स्टेटमेंट कर रहा है और फुल स्टॉप इस अलामत पर एंड है। सेंटेंस असर्टिव है। इसकी हिदायत वापस से फिर वही तरह से आएंगी, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट एन आंसर एज द अंडरलाइन पार्ट। जो सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट किया गया है वो हमारे बनाए गए क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऐसा WH का क्वेश्चन तैयार कीजिए। तो इसके लिए भी सेम रूल इस्तेमाल करेंगे हम सबसे पहले दिया गया सारा सेंटेंस पढ़ लेंगे। APJ अब्दुल कलाम वॉन भारत रत्न, इसका माइंड में ट्रांसलेट करेंगे। APJ अब्दुल कलाम ने भारत रत्न हासिल किया। फिर हम इसका वो पार्ट हाइड कर देंगे जो अंडरलाइन किया गया है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको दोबारा से पढ़ लेंगे। APJ कलाम वॉन, APJ कलाम ने हासिल किया। जैसे ही हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, माइंड में क्वेश्चन आता है क्या। हमारे WH की लिस्ट में क्या के लिए जो वर्ड है वो है व्हाट। तो हम सबसे पहले सेंटेंस क्वेश्चन बनाते वक्त में व्हाट यूज़ करेंगे। अब मैं पिछले एग्जाम्पल में इसका एक रूल बताया कि हेल्पिंग वर्ब लेना है हमको WH वर्ड लेने के बाद, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है ऐसे सेंटेंस में हम वर्ब से मदद लेते हैं। आमतौर पर वर्ब 3 अलग अलग शक्लों में होता है। एक वर्ब का बेस फॉर्म होता है किसी सेंटेंस में, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, या फिर वर्ब का SES या IES के साथ में फॉर्म होता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का बेस फॉर्म हो तो हमको उसमें से डू ये हेल्पिंग वर्ब निकालना होता है, और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हम उसमें से वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिड निकालते हैं। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब के साथ SES या IES फॉर्म तरतीब दिया गया है तो हम उसमें से हेल्पिंग वर्ब डज निकालते हैं। लेकिन याद रखें, जब कभी हम सेकंड फॉर्म में से डिड निकाल रहे हैं तो हमारे बनाए हुए क्वेश्चन में डिड और उस सेकंड फॉर्म को नहीं लिखना है, बल्कि उसका पहला फॉर्म कर देना है अपने को। और उसी तरह से डज जब हम किसी वर्ब में से निकाल रहे हैं तो हम उसमें से SES या IES को बेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लिहाजा यहाँ पर वॉन ये विन का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड हम इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, व्हाट डिड। अब दिया गया सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए हम सब्जेक्ट को एज इट इज कॉपी करेंगे। APJ अब्दुल कलाम। अब इसके बाद में वॉन ये सेकंड हालत में था, इसलिए हमने उसमें से डिड निकाले, इसलिए हम इसको बेस फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि डिड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म ही वर्ब का सेकंड फॉर्म बनता है। इसलिए हमारा सेंटेंस हुआ व्हाट डिड APJ कलाम विन, और आखिर में जो अंडरलाइन किया गया पार्ट हमारे बनाए गए क्वेश्चन का आंसर होता है, इसलिए आंसर तो हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, इसलिए फुल स्टॉप की जगह पर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। तो हमारा इस तरह से एक क्वेश्चन WH का तैयार हो गया। व्हाट डिड APJ कलाम विन, आंसर भारत रत्न। इस तरह के कई क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है, साथ ही साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन की कई एग्जांपल्स है। हम इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर इस सारे पार्ट में जो हमने इंटरोगेटिव क्वेश्चन
किसी सेंटेंस को वर्बल क्वेश्चन बनाना सीखे, किसी सेंटेंस को हमने WH क्वेश्चन को उसको तरतीब देना सीखे। आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टीज़ हो, आप मुझे कमेंट्स कर बताएं और इसमें आप अपने नोटबुक्स में दिए गए सारे चार्ट इसके कॉपी